प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक चयन परीक्षा जिसका मुख्य दूसरा विषय है हिंदी, उसका हम 120 प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग चैनल को मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आएँ तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बताइए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केशव दास को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनके भाषा जो है संस्कृत निष्ठ और बहुत कठिन है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक कौन सा है? बताइए, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद अंतिम नाटक धूर स्वामिनी है। सी ऑप्शन से हो जाए। इसकी रचना कब हुई है? 1933 ईस्वी में हुई है। प्रश्न नंबर 3, काशी कयसी नामक उपन्यास के लेखक हैं। बताइए, काशी कयसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो काशी कयसी उपन्यास काशीनाथ सिंह हो जाएंगे। ये काशी और ये काशी है, आप अपने मन में बैठा लें। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 क्या करें? निम्नलिखित में आंचलिक उपन्यासकार कौन है? देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंचलिक उपन्यासकार पूछ लेता है तो फरीसोनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनका आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। मैला आंचल। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। कादम्बरी के रचयिता है। बताइए, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? बताइए, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो चार चंद्रलेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 7। समानांतर कहानी का प्रवर्तक है। बताइए, समानांतर कहानी का प्रवर्तक कौन है? तो इसमें से कमलेश्वर समानांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? बताइए, चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? तो बटरोही की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 9, जंगल गाथा। जंगल गाथा की हिंदी कथाकार की कृति है, तो नमिता सिंह की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? देखिए, कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम छाटिए। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। कविता क्या है? ये क्या है? निबंध विधा है। ये हमेशा पूछता है, कविता लगा है इसलिए इसे निबंध विधा है। तो इस रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 11, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। बताइए, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। सी ऑप्शन सही हो जाए। एक अर्धनारीश्वर नाम से रचना दिनकर ने भी लिखा है, इसको भी याद कर लीजिएगा। खंजन नयन। खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो खंजन नयन तो सूरदास के जीवन पे आधारित उपन्यास है। ये ऑप्शन सही हो जाए। किसने लिखा है? तो अमृतलाल नागर ने लिखा है। प्रश्न में चलते हैं 13, मुझे चांद चाहिए। बताइए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। किसका है? तो सुरेंद्र वर्मा का है। मुझे चांद चाहिए। कोणार्क। कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं। कौन है कोणार्क नाटक के रचयिता? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा। तिलचट्टा के रचनाकार है। बताइए, तिलचट्टा के रचनाकार कौन है? तिलचट्टा के रचनाकार मुद्रा राक्षस हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? आप प्यारे प्यारे कमेंट लिख के जरूर भेजें। कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए, हाथी का इसमें पर्यायवाची कौन सा है? तो नाग माने हाथी होता है। ए ऑप्शन सही हो गया। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? बताइए, तो मृगेंद्र सिंह का पर्यायवाची है। किस शब्द की वर्तनी सही है? बताइए। 17, तो उपरयुक्त
वर्तनी सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। बताइए इसमें से वर्तनी सही किसकी है? तो उज्ज्वल में दो जो होते हैं आधा होते हैं, यही याद कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 19 पर। निम्नलिखित में कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? बताइए इसमें महाकाव्य कौन सी नहीं है? तो उर्वशी महाकाव्य नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्वशी क्या है? तो खंड काव्य है। किसकी रचना है? तो उर्वशी राम जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर चलते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव? बताइए क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध का स्थायी भाव रौद्र होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 21 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? बताइए कौन सा भाव इसमें संचारी भाव नहीं है? इसमें भय जो है संचारी भाव नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 का सी। प्रश्न नंबर चलते हैं 22, कमायनी में कितने सर्ग हैं? बताइए कमायनी में कितने सर्ग हैं? तो कमायनी में 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में लगभग पूछी जाती है कमायनी और कमायनी के सर्ग। प्रश्न में चलते हैं 23, करा निम्नलिखित में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है नहीं है? बताइए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसमें कमायनी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना से पहले की रचना है, 1935 में लिखी गई है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ है। संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? बताइए संसद से सड़क तक किसकी कृति है? तो धूमिल की कृति है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल था। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं। बताइए बिहारी रत्नाकर किसकी कृति है? तो बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी की टीका लिखे हैं बिहारी सतसई की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? बताइए इसमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो आधे अधूरे भी है, आषाढ़ का एक दिन भी है, लहरों के राजहंस है, ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 27, अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता। बताइए अंधेर नगरी किसका नाटक है? तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी रचना वर्ष बताइए कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में लिखा गया था। प्रश्न नंबर चलते हैं, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? बताइए मधुशाला किस प्रकार की रचना है? तो हालावादी रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। पथ के साथी की रचना विधा है। बताइए पथ के साथी किसकी रचना विधा है? तो ये संस्मरण है, किसका है? तो महादेवी वर्मा का संस्मरण है। प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है? देखिए निम्नलिखित को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए इसमें आरोही कालक्रम में कौन सा पहले आएगा? 30 का तो वो पहले आएगा छायावाद, इसके बाद आएगा प्रगतिवाद, तब प्रयोगवाद, तब नवगीत आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? जो आपको एलटी ग्रेड हिंदी के 120 प्रश्नों को याद करके इसको आपको परीक्षा में मजबूती प्रदान करेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। रहस्यवाद का संबंध किसका अवधारणा से? बताइए तो रहस्यवाद छायावादी प्रवृत्तियों में रहस्यवाद पाया जाता है, क्योंकि रहस्यवाद के लिए महादेवी वर्मा जानी जाती हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता है। बताइए किसने हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा है? तो किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 33, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताइए ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो स्वरसैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चल रहे हैं 34, पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक कौन है? बताइए तो पर्ण मुकुट किसका निबंध संकलन है? 34 का तो पर्ण मुकुट कुबेरनाथ राय का है, किसका है? कुबेरनाथ राय का निबंध संकलन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या करा है? चाक उपन्यास की लेखिका है। बताइए चाक उपन्यास किस लेखिका का है?
तो मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 36। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है बताइए। आवारा मसीहा जीवनी किसने लिखा है? नहीं, किसकी जीवनी है? तो ये शरद चंद्र की जीवनी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा है किसने? विष्णु प्रभाकर ने। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 को क्या कर रहा है? गोदान का प्रकाशन वर्ष है बताइए। गोदान का प्रकाशन वर्ष, तो गोदान का प्रकाशन 1936 है, डी ऑप्शन सही है। किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। छायावादी काव्य की समय सीमा बताइए। छायावादी काव्य की समय सीमा क्या मानी जाती है? 38 का छायावादी साहब का काव्य की समय सीमा माने 1900 से 1920 तक। प्रश्न में चलते हैं 39। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। रानी केतकी की कहानी के लेखक बताइए। तो रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। प्रश्न में चलते हैं। घीसू और माधव प्रेमचंद किस कहानी के पात्र हैं बताइए। घीसू माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के पात्र हैं घीसू और माधव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कफन के पैसों को पुड़िया खा जाते हैं ये सब। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42। साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया बताइए। किसके नाम पर किया गया? तो स्थान के नाम पर साकेत का नाम किया गया। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। क्या है? अयोध्या, जो पाली भाषा का शब्द है। आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम बताइए। आधुनिक काल में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है जो राम कथा पर है? साकेत लिखा गया है, डी ऑप्शन सही होगा। किसकी रचना है? तो महर्षि गुप्त की रचना है। कौन सा सही अनुवाद है बताइए। इसमें कौन सा सही अनुवाद है? तो स्वपादेन खंज विद्यालय निक्षा नदी कविशु कालिदास श्रेष्ठ, उपयुक्त सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए बताइए। प्रत्युत्तर में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 46। निम्नलिखित में उत उपसर्ग किस शब्द में है बताइए। उत उपसर्ग किस में है? तो उत उपसर्ग है उत्कर्ष में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 47। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है बताइए। कौन सा प्रत्यय है पूजनीय में? तो अनियर प्रत्यय है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 48। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है बताइए। पठित्वा में तो कर्त्वा प्रत्यय प्रयुक्त, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 49। आस्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहु द्विवचन का रूप है बताइए। कौन सा होगा 49 का? तो 49 का होगा तिष्ठा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 50। 50 का है लिट लकार का तात्पर्य है बताइए। लिट लकार किसे कहते हैं? तो भविष्य काल को लिट लकार कहते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 51। युष्मत शब्द में युष्मद शब्द के है बताइए। युष्मत शब्द किस वचन का है? 51 का। 51 का कौन सा वचन है बताइए। तो पंचमी बहुवचन है। कौन सी? पंचमी जो है, पंचमी बहुवचन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या कर रहा है? मत्ते शब्द रूप मति शब्द का है बताइए। मति शब्द का कौन सा रूप है मत्ते? तो ये चतुर्थी एक वचन है, चतुर्थी एक वचन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 53। निम्नलिखित में द्वंद्व समास किस शब्द में बताइए। द्वंद्व समास किस शब्द में है? तो द्वादश में है, 2 और 10 मिलाकर बनता है द्वादश, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 54। त्रिनेत्र में कौन सा समास है बताइए। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र अर्थात शिव जी, शंकर जी, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। बताइए, चयन में कौन संधि है? तो अयाद संधि है। एकाएक में कौन संधि है? तो वृद्ध संधि है। इत्यादि में कौन संधि है? बताइए, तो यण संधि है। धर्माध्यक्ष में कौन संधि है? तो दीर्घ संधि है। ए का 3 और बी का 1, बताइए कौन सा कूट सही हो जाएगा? 55 का कौन सा कूट सही हो जाएगा? 55 का बताइए, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 3 था, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 56। शरद चंद्र में संधि विच्छेद होगा, बताइए, तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा? 56 का, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ये ही होगा, शरद प्लस चंद्र होगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 57। रामस चिनोत में संधि का कौन सा नियम लागू होगा? बताइए, रामस कौन सा लागू होगा 57 का? तो 57 में है ए, सतो ससुना सचु, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 58। विष्णवे का संधि विच्छेद होगा, बताइए विष्णवे का संधि विच्छेद का होगा? विष्णु प्लस ए होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 59। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है? नायका शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, नायका में कौन सी संधि है? तो नय धन अका नायका होता है, कौन सी संधि हो जाएगी? अयाद संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर चलते हैं 60। स्वप्नवास दत्तम के रचयिता का नाम बताइए। स्वप्नवास दत्तम के रचयिता कौन है? तो भास है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का प्रवाची नहीं है? बताइए, तो ब्रह्मा का प्रवाची चतुर्भुज नहीं होगा, बी सी ऑप्शन सही होगा। इसका विष्णु का प्रवाची है चतुर्भुज। प्रश्न नंबर चलते हैं 62। प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य बताइए? तो एक का अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है, यही अशुद्ध होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, बताइए कौन किसका परिवर्तन नहीं हो सकता है लिंग परिवर्तन? तो गिलहरी का नहीं हो सकता। ये कि लड़का का लड़की हो जाएगा, आदमी का औरत हो जाएगा, काला का काली हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 64। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का? बताइए, कोई कैसा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे कोई लड़का आ रहा है, इसमें निश्चय नहीं हो पा रहा है। पाली भाषा का संबंध है, बताइए पाली भाषा किस धर्म से संबंध है? तो पाली भाषा थी, किसकी थी? बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तरी जो एलटी ग्रेड की है कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बताइए, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन लौ को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन के अंतर्गत नहीं है? बताइए, कौन इसमें उष्म व्यंजन नहीं है? तो श होता है, लेकिन ल उष्म व्यंजन नहीं होता है, पार्श्विक व्यंजन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं? बताइए, तो अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली होता है, ये गोरखपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो गोरखपुर में भोजपुरी बोली बोली जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों, आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, आपसे गुरु दक्षिणा में मैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो आपको और मेरे को मनोबल बढ़ाएगा। प्रश्न नंबर 70। हिंदी की बोलियों की संख्या बताइए कि हिंदी कितनी बोलियां हैं? तो कुल 18 बोलियां हैं, कभी कभी 17 भी पूछ लेता है, अगर विकल्प में 17 हो तो 17 लगाइएगा। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम है, बताइए किसकी कहानी राजा निर्वंशिया है? तो कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 72। प्रश्न 72 क्या कर रहा है? चिंतामणि के लेखक हैं, अरे चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है चिंतामणि, जिसके कई भाग हैं? कुल 4 भाग हैं। निम्नलिखित में कौन सा अलंकारवादी आचार है? बताइए कौन सा अलंकारवादी आचार है? तो दंडी भी अलंकारवादी है, भामा भी अलंकारवादी, जयदेव भी, ये सभी अलंकारवादी हैं, डी ऑप्शन
सही हो जाएगा। ये 74 कहें कभी बेनी, कहें कभी बेनी, देखिए यहाँ बेनी एक और रहेगा, बेनी ब्याल की चुराए लेनी में कौन सा अलंकार है। जहाँ बेनी बेनी दो शब्द दो बार आया है, एक ही शब्द उसका अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार होगा, ये ऑप्शन से होगा। एक कभी बेनी है और एक बीन है, बजाने वाली बांसुरी। प्रश्न में चलते हैं 75 जिस नायिका में लज्जा की अधिकता उसे कहेंगे, बताइए। जिस नायिका में लज्जा की अधिकता उसे क्या कहेंगे, तो मुग्धा कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 76 दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं, बताइए। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं, तो राजा दुष्यंत धीर ललित नायक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 77 प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए कौन सा है। तो प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी। 77 का कौन हो जाएगा, बताइए। 77 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। पहला अजातशत्रु, इसके बाद स्कंदगुप्त, जब चंद्रगुप्त, तब ध्रुव सामनी। चलते हैं प्रश्न नंबर 78 सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीत विवेचन मिलता है, बताइए। किसमें रीत विवेचन मिलता है, तो साहित्य लहरी में रीत विवेचन मिलता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 79 ध्वन्यालोक के रचयिता है, बताइए। ध्वन्यालोक किसकी रचना है, तो आनंदवर्धन की रचना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है, बताइए। बृहत्त्रयी में कौन शामिल कृति है, तो किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में शामिल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है, बताइए। कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है, तो कालिदास की कोई कृति बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 82 आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में छांटिए। देखिए मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, तो आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक प्रयास करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 83 प्रश्न में 83 क्या कर रहा है, भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है, बताइए। भीगी बिल्ली बनना का क्या अर्थ होगा, डर जाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 84 चंपू का तात्पर्य, बताइए। चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो गद्य पद मिश्रित रचना जो होती है उसे चंपू काव्य कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे कहेंगे, बताइए। उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, पोषित पतिका कहेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, बताइए। तो दुर्निवार कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नूतन का सही विलोम क्या है, बताइए। नूतन का सही विलोम क्या होगा, प्रश्न नंबर 87 का नूतन का सही विलोम बताइए। प्रश्न नंबर 87 तो क्या होगा, पुरातन होता है, क्या होता है, पुरातन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 प्रश्न नंबर निम्नलिखित में स्वर्ण का पर्यायवाची है, बताइए। इसमें कौन स्वर्ण का पर्यायवाची है, छाटिए। तो जात रूप मतलब स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 89 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अनिल, अनिल का अर्थ होता है हवा, यही अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 90 कीर्तिलता, कीर्तिलता के रचयिता का नाम क्या है, बताइए। तो कीर्तिलता किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, जो कीर्ति सिंह के दरबार में रह करके लिखे थे। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है, बताइए। नागार्जुन का पूरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 चंद्रमौली में समास बताइए, बताइए। चंद्रमौली, चंद्रमा जिसके मौली मतलब मस्तक पे, अर्थात शिव जी, शंकर जी, कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 93 अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, बताइए। अभि प्लस अर्थी मिलकर बना है अभ्यर्थी, ई का य हो गया तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर चलते हैं, प्रतिदिन में कौन सा समास है, बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में प्रति, जिसमें प्रति उपसर्ग लगा है, देखिए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 चलते हैं। प्रश्न 95 में क्या कर रहा है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, बताइए इसमें सही वर्तनी किस शब्द की है। तो कवयित्री होता है, यही सही वर्तनी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये प्रश्न उत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, बताइए। प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 क्या कर रहा है, बताइए प्री प्रवास की रचना कब हुई थी। तो इसमें पद्मावत, पद्मावत सबसे पहले लिखी गई जो 1540 ईस्वी में लिखी गई है। उसके बाद प्री प्रवास 1914 में लिखी गई है। साकेत 1931 में लिखी गई है। कमायनी 1935 में लिखी गई है। इस प्रकार से कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ चलते हैं 97, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन करिए, बताइए तो कौन होगा। तो काव्य प्रकाश किसकी रचना है, मम्मट की है। नाट्यशास्त्र किसकी है, भरत मुनि की है। साहित्य दर्पण किसकी है, तो विश्वनाथ की है। रसगंगाधर किसका है, जगन्नाथ का है। ए का 2 और बी का 3, देखिए ए का 2 और बी का 3 किस में है, ए का 2 और बी का 3, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 98, अंधायुग नाट्य रूप है, बताइए अंधायुग क्या है। तो ये गीत नाट्य है, किसका है, तो धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी निम्नलिखित में कौन सी है, बताइए इसमें कौन सी कहानी गुलेरी की है। तो उसने कहा था कहानी गुलेरी की है, जो 1915 में लिखी गई है। ये प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका पर लिखी गई कहानी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बताइए किसका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो गणपत चंद्र गुप्त का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा, बताइए रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा। तो मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा है। प्रश्न चलते हैं 102, 102 क्या कह रहा है, रीत काल का वह कवि कौन सा है जिसे वीर रस में कविता लिखी है, बताइए। वीर रस में एकमात्र कवि है जो रीत काल का रचना किया है, कौन, भूषण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 103, 103 क्या कह रहा है, राघव गीध गोद करिलिन्हो नयन सरोज स्नेह सलील सुच मनेहू अरग जल दिन्हो। देखिए राघव मतलब रामचंद्र जी, गीध मतलब गरुड़ को गोद में लिए हैं, और जो गरुड़ घायल था इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा, करुड़ रस होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 104, रसाप करसा दोसा किस आचार्य का कथन है। तो आचार्य विश्वनाथ का कथन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 105 पर, निम्न किस मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 प्रयति होती है, तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु और 2 गुरु होते हैं, बताइए 2 लघु और 2 गुरु होते हैं, किसमें होते हैं, तो रोला में होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलता है 106, निम्नलिखित में असंगत अलंकार किस पंक्ति में है, बताइए असंगत अलंकार किस पंक्ति में है। तो हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीर, बताइए हृदय में घाव मेरे है, पीर किसे हो रहा है, रघुवीर को हो रहा है, यही असंगत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, ये यमक अलंकार है। और पीपल पात सरिस मंडोला, ये क्या है, उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 107, बीन पद चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो बिन पैर का चल सकता है और बिना कान का सुन सकता है, इसलिए इसमें विभावना अलंकार है, बिना कारण ही कार्य हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108, कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है, बताइए कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है। तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताएं। ये LT GIC TGT PGT के लिए ये रामबाण प्रश्न है, जो आप वनडे एग्जाम के लिए जरूर हिंदी की तैयारी
में मजबूती प्रदान करेगा। मुझे चाँ चाहिए, मुझे चाँ चाहिए की नायिका का नाम बताइए। तो वर्षा वशिष्ठ मुझे चाँ चाहिए की नायिका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110, पहला गिरिमिटिया उपन्यास के लेखक हैं, बताइए किसने पहला गिरिमिटिया उपन्यास लिखा है। तो गिरिराज किशोर का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके जीवन पर लिखा गया है। तो गांधी के जीवन पर लिखा गया है पहला गिरमिटिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 111, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है, बताइए कौन सी कृति इसमें रामविलास शर्मा की नहीं है। तो निराला की शाही साधना है, कार्ल मार्क्स भाषा और समाज ये भी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण ये भी रचना है, लेकिन कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन ये उनकी रचना नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 112, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हिंदी की विद्यार्थी हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया है, 14 सितंबर 1949 को बनाया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 113, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बताइए बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की बोली है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। अक्षाप के संस्थापक का नाम बताइए, बताइए अक्षाप की स्थापना किसने की थी। तो अक्षाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब किया था, 1565 ईस्वी में किया था। ये टीजीटी 2021 में पूछ लिया गया है, अक्षाप की स्थापना कब किया गया था। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। विभर रस का क्या होता है, जिगुप्सा होता है। अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय होता है। इस प्रकार ए का 3 और बी का 1 कौन सा हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 115, प्रश्न नंबर 115 को बताइए। तो इसमें कूट ए वाला सही हो जाएगा, कूट ए वाला, ए का 3 और बी का 1 है। चलते हैं, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृत के लेखक है, बताइए दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तो ये नामवर सिंह की रचना है, सी ऑप्शन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 117, उत्तर कबीर के रचयिता है, बताइए उत्तर कबीर किसकी रचना है। तो उत्तर कबीर रचना केदारनाथ सिंह की है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है, बताइए कैदी और कोकिला कविता किनकी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 119, हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है, बताइए किसकी कहानी है। तो मनोहर श्याम जोशी की कहानी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120, मृगावती के रचयिता कौन है, निम्नलिखित में से कौन है, बताइए मृगावती के रचयिता। तो मृगावती के रचयिता कुतुब्बन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या माना, शुक्ल ने इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है, प्रथम रचना किया सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है, किसने, शुक्ल ने। मित्रों आज की प्रश्नोत्तरी बस यहीं तक। अगर मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार मातृभाषा हिंदी को नमन करते हुए मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।